भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने खुद इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि नौटंकी जो भारतीय जनता पार्टी के बनाम गारंटी, जो बीजेपी की नौटंकी है। नौटंकी कैसे देखे आप, किसे नौटंकी कर रहे हैं? किसानों की बात करते थे, किसानों को सपना दिया था, किसान के लिए काला कानून लेके कौन आया था, उसके बारे में तो चर्चा नहीं हुई। कितने किसानों की मौतें हुई जब वो कानून वापस हुआ। First of all, to my dear friend Sanjay, who quite rightly said that when the Prime Minister quoted or exhorted others to quote this figure of Ab ki baar 400 par and all that, he's saying one should not patronize the Indian public and predict what's going to happen in the election. This is a tweet by my dear friend Sanjay Jha. I don't know if you can read it. Let me read it out for you. In 2013, a year before the election, said, please save this tweet. Congress will be the single largest party in 2014 and will lead a coalition comfortably above the majority. It's great that Sanjay still hasn't deleted that tweet. That speaks oodles about his confidence. Now, जय हिंद दोस्तों, द हिंदू डिबेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट में रंगनाथन सर ने अनुराग भदौरिया और कांग्रेस को किसान आंदोलन मुद्दे पर अच्छे से धोया और उनकी सब पोल पट्टी खोल के रख दी। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड दैट इज माय क्वेश्चन टू अनुराग भदौरिया जी। अनुराग भदौरिया जी, अब मोदी से लड़ना है, आपका पूरा हक है कि लड़ना चाहिए, पर लड़ाई की तैयारी जो है वो इस तरह होती है क्या कि सीट शेयरिंग पता नहीं, कौन किस राज्य में जा रहा है अपना भारत जोड़ो यात्रा लेकर पता नहीं, ममता जी को नहीं पता, अखिलेश जी को नहीं पता, कोई किसी को बुलाता नहीं है। लड़िए, मोदी जी से भी लड़िए, लेकिन लड़ने के लिए जो आपने एक बड़ी सी आर्मी बनाई थी, वो आर्मी कहां है? वो आर्मी कहां है? वो तो शोले की आर्मी है, आधे इस तरफ गए, आधे उस तरफ गए, बाकी पीछे आ रहे हैं। तो अनुराग भदौरिया जी, लड़ेंगे कैसे? यहां तो 400 पार हो गया। देखिए, सवाल ये नहीं है। आज बहुत अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने खुद इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि नौटंकी जो भारतीय जनता पार्टी के बनाम गारंटी, जो बीजेपी की नौटंकी है। अब नौटंकी कैसे देखिए आप, किसे नौटंकी कर रहे हैं? किसानों की बात करते थे, किसानों को सपना दिया था, किसान के लिए काला कानून लेके कौन आया था, उसके बारे में तो चर्चा नहीं हुई। कितने किसानों की मौतें हुई जब वो कानून वापस हुआ। उनके रास्ते में कील कांटे भी बिछाए गए थे, उनको खालिस्तानी पाकिस्तानी बोला गया था, अन्नदाता को क्या क्या नहीं बोला गया था, उसके बारे में तो कहीं बात नहीं होगी। जैसे मेरे साथी ने अभी बताया कि चंडीगढ़ में जिस तरह से मेयर का चुनाव जीता गया और ऑन कैमरा देखा गया और देश के चीफ जस्टिस साहब ने बोला कि ये लोकतंत्र की हत्या है, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता कि लोकतंत्र की हत्या बोला गया हो। इसमें कोई शब्द नहीं आया, कहीं कोई बात नहीं आई। जहां तक सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पे चर्चा ही नहीं करना चाहती है। और मजेदार बात है कि विपक्ष की बात करती है। देखिए नाविका जी, पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है कि सत्ता पक्ष से कोई सवाल ही नहीं है, सारा सवाल विपक्ष से है। सत्ता पक्ष में, सत्ता जो बीजेपी सत्ता में, उनसे पूछा ही नहीं जा रहा महंगाई का हाल क्या है, बेरोजगारी का हाल क्या है, कैसे किसान परेशान है, युवा परेशान है, उसके बारे में चर्चा ही नहीं है। फेयर पॉइंट, लेकिन फेयर पॉइंट, बट लेट मी गेट द आर्ग्यूमेंट टू दिस। एंड डॉक्टर आनंद रंगनाथन, माय क्वेश्चन टू यू इज, अनुराग भदौरिया जी कह रहे हैं कि विपक्ष से सवाल पूछे जाते हैं, सरकार से कोई नहीं पूछता। First of all, to my dear friend Sanjay, who quite rightly said that when the Prime Minister quoted or exhorted others to quote this figure of Ab ki baar 400 par and all that, he's saying one should not patronize the Indian public and predict what's going to happen in the election. This is a tweet by my dear friend Sanjay Jha. I don't know if you can read it. Let me read it out for you. In 2013, a year before the election, said, please save this tweet. Congress will be the single largest party in 2014 and will lead a coalition comfortably above the majority. It's great that Sanjay still hasn't deleted that tweet. That speaks oodles about his confidence. Now, one second, Sanjay, please. Well, Navika, I was just trying to prove. At that, yes, you proved your point, Anand Ranganathan. You proved your point. Sorry. 1-0 at this point, Sanjay Jha. Okay. No, don't keep count. It's going to be 5-0 very soon. No, as far as the question that you asked me, let me answer you directly. Navika, I have said it before and I say it again. Modi is blessed with the opposition that is have. Because for all the decisions that Modi has taken in the last 10 years in national interest, the opposition has ranted and raved against them.
and for all the decisions that Modi has taken against national interests, the opposition has supported him. You want to take just two examples. Abhi, and in fact, I think, a significant segment, if I may, I'm not trying to patronize you, but please devote it to the outrageous statement just made an hour ago by the Congress on the floor of the House, doubting again the Balakot airstrike. It is shocking and unacceptable for him to quote verbatim from Wikipedia and dubious claims saying that our armed forces were unsuccessful. The devastation was not of any significance. Again and again, they dispute what has happened and what has been verified by our own armed forces. That is doubting what the Modi government did and what our armed forces did valiantly. That is shocking and unacceptable. And as for the statement that I made, and I stick by it, all the decisions that Modi has taken against national interest, the opposition supports him. Let me give you, Anurag ji अभी कह रहे हैं कि देखिए फार्म बिल, एंटी ब्लैक फार्म बिल्स थे. मैं इनको बता दूं, I hope I won't be interrupted, that point number 11 and point number 19 of the Congress 2019 manifesto, as well as the Punjab Contract Farming Act, all the three farm laws were there verbatim in the Congress manifesto and in the manifesto of all the opposition parties. In fact, they were more draconian than what Modi did. Modi at least gave a choice of having an APMC and having a private market. Congress said it's going to do away with APMC. What about Mr. Anurag Bhadoria? Are you saying that you'd support the Congress in doing away with APMC? Then say so clearly right now.